हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में कक्षा 11वीं इतिहास के पार्ट 4 इस्लाम का उदय और विस्तार का पार्ट 2 करेंगे हम। पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तो पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें, ताकि आपको ये चैप्टर आसानी से और सरल शब्दों में समझ में आ जाए। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कैसे पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ, किस कबीले के थे, फिर मक्का से मदीना गए और कैसे उन्होंने इस्लाम धर्म का विस्तार किया। इसमें हम पढ़ेंगे खलीफाओं के शासन, विस्तार, गृह युद्ध और संप्रदाय निर्माण के बारे में। यानी कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म कहाँ से कहाँ तक फैला और किन किन ने उनके फैलाने में अपना योगदान दिया। तो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं सारे कि 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई। ये डेट याद रखनी है आपको कि 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई। वे अपने बाद वैध रूप से, वैध नहीं वैलिड, वैध रूप से अगला पैगंबर नहीं छोड़ गए। पैगंबर मोहम्मद के बाद अगला पैगंबर नहीं छोड़ गए। कौन? खुद मोहम्मद साहब। तो फिर क्या हुआ कि राजनीतिक सत्ता जो उन्होंने मक्का मदीना में बनाई थी, वो आस्तिकों, उम्मा, उम्मा या किसे कहते हैं, आस्तिकों, जो इस्लाम धर्म में मानते हैं उन्हें उम्मा कहा जाता है, उम्मा को स्थानांतरित कर दी। जो पैगंबर मोहम्मद के फॉलोअर्स थे, उनके बाद उनको ये सब संभालना था। तो इससे मुसलमानों में गहरे मतभेद हो गए। यानी कि कई मुसलमानों में कि नहीं, हम, आप मत बनो, हम बनते हैं, आप मत बनो, इस तरीके से काफ़ी मतभेद हो गए और खिलाफत की संस्था का निर्माण हुआ। खिलाफत की संस्था कौन? कि खलीफा बनेगा एक, ठीक है, और वो पैगंबर मोहम्मद के आदर्शों को आगे बढ़ाएगा। तो खिलाफत की संस्था का निर्माण हुआ। कब निर्माण हुआ? पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद। और समुदाय का नेता पैगंबर का प्रतिनिधि अथवा खलीफा बन गया। तो खलीफा का मतलब होता है पैगंबर का प्रतिनिधि, यानी नेता। तो इस तरीके से पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई और राजनीतिक सत्ता उम्मा को स्थानांतरित कर दी गई। उसके बाद मुसलमानों में गहरे मतभेद हो गए, खिलाफत की संस्था का निर्माण हुआ और समुदाय का नेता पैगंबर का प्रतिनिधि व खलीफा बन गया। और समुदाय के नेता को एक और नाम से पुकारा जाता है, वो है अमीर अल मोमिनीन। तो ये भी आ सकता है कि अमीर अल मोमिनीन किसको कहा जाता है? तो समुदाय के नेता को अमीर उल मोमिनीन कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद के बाद 4 खलीफा हुए। कौन कौन से खलीफा? इनके नाम आपको लर्न करने हैं क्योंकि परीक्षा में आ सकते हैं। पहले अबू बकर, दूसरे उमर, तीसरे उस्मान। इसको उस्मान भी कई जगह लिखा हुआ है, तो उस्मान और उस्मान बात एक ही है। और अली। तो 4 खलीफा हुए 632 ईस्वी से 661 तक। यानी 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद और 661 में अली की मृत्यु तक 4 खलीफा रह चुके हैं। इन चारों खलीफाओं ने क्या क्या काम किया इस्लाम धर्म के लिए, वो भी आगे आपको देखने को मिलेगा। तो खिलाफत की संस्था का निर्माण किया गया। जो भी इस्लाम धर्म में बिलीव करते थे, उन्होंने एक संस्था बनाई जिसे खिलाफत कहा गया। और उसके 2 उद्देश्य थे। क्या उद्देश्य थे? एक तो कबीलों पर कंट्रोल कायम रखना, कबीलों पर नियंत्रण कायम करना। दूसरा, राज्यों के लिए संसाधन जुटाना। भाई, आप कबीलों पर नियंत्रण कब कायम रख सकते हो? जब आपके पास रिवेन्यू हो, यानी कि पैसे हो, मुद्रा हो। तो राज्यों के लिए संसाधन जुटाना और कबीलों पर नियंत्रण रख करना, ये किसके काम थे? खिलाफत की संस्था के। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खिलाफत की संस्था के काम क्या थे। आगे बढ़ते हैं। तो पहले खलीफा अबू बकर ने क्या क्या किया? तो पहले खलीफा अबू बकर ने अनेक अभियानों द्वारा विद्रोह का दमन किया। कौन से विद्रोह? जो मुसलमानों ने विद्रोह कर दिए थे कि नहीं, अब हम इस्लाम धर्म को नहीं मान रहे, हमारा कोई पैगंबर नहीं है। तो इस तरीके से अब पहले खलीफा ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, वो था अनेक अभियानों द्वारा विद्रोहों का दमन। क्योंकि पैगंबर, रीजन क्या है? क्योंकि पैगंबर मोहम्मद के देहवासन के बाद बहुत से कबीले, आपको पता है खुद पैगंबर मोहम्मद कुरैश कबीले के थे, तो बहुत से कबीले राज्यों से टूटकर अलग हो गए। यानी कि जो मदीना में पैगंबर मोहम्मद ने कबीले को अपने कंट्रोल में कर रखा था, जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई तो कबीले अपने आप को इस्लाम धर्म से, इस्लामी राज्य से अलग करने लगे। तो खलीफा ने, अबू बकर ने क्या किया? इनका विद्रोह किया और उनको, कबीलों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की। दूसरे खलीफा उमर ने क्या किया? तो उमर के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरे खलीफा उमर ने उम्मा की सत्ता, उम्मा मतलब समझ गए होंगे, आस्तिकों की संस्था, जो भी इस्लाम धर्म में बिलीव करते हैं उन्हें उम्मा कहा जाता है।
उम्मा की सत्ता के विस्तार के नीति का साकार किया। यानी पहले ने विद्रोह का दमन किया और दूसरे ने इस्लाम धर्म के विस्तार में बहुत कार्य किया। क्या कार्य किया? लिखा हुआ है, इसने महसूस किया, किसने? उमर ने, कि केवल कर और व्यापार से होने वाली आय काफ़ी नहीं, अभियानों के जरिए लूट की भारी धनराशि, जिसको गनीमा कहते हैं, गनीमा का मतलब लूट की धनराशि प्राप्त हो सकती है। यानी कि केवल टैक्स से और व्यापार से इस्लाम धर्म आगे नहीं बढ़ सकता, इस्लाम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, तो लूट का माल भी हमें चाहिए। तो उन लूट का माल से प्राप्त राशि, जो गनीमा कहते हैं, उसका भी उन्होंने यूज़ किया। इसने पश्चिम में बाइजेंटाइन साम्राज्य, जो कि आपने लास्ट चैप्टर में सीखा इसके बारे में, बाइजेंटाइन साम्राज्य और पूर्व में ससानी साम्राज्य, जो कि ईरान में था, इलाकों को जीतने के लिए सफल अभियान चलाए। दूसरे वाले ने विस्तार की नीति, विस्तार मतलब क्या होता है? अपने एरिया को बढ़ाना। तो क्या क्या किया? पश्चिम में बाइजेंटाइन साम्राज्य और पूर्व में ससानी साम्राज्य के इलाकों को जीतने के अभियान चलाए। और 3 सफल अभियान 637 से 642 तक, जिसे अरबों ने सीरिया, यानी सीरिया को, इराक को, ईरान को और मिस्र को मदीना के अधीन ला दिया। तो खलीफा उमर ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र को मदीना के अधीन ला दिया। और आज भी इन राज्यों में, इन देशों में इस्लाम धर्म क्यों है? क्योंकि वहाँ के धर्म को हटाकर इन्होंने, खलीफा ने मुस्लिम धर्म को फैलाया और वहाँ के जो पुराने धर्म वाले थे उनको मार पीट किया, कब्जा करके या गुलाम बना के उनको नष्ट कर दिया। तो दूसरे खलीफा उमर ने उम्मा की सत्ता में विस्तार किया। कैसे कैसे विस्तार किया? कि सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र को मदीना के अंदर ले आए। ठीक है। और अब खलीफा 3 उस्मान या उस्मान के बारे में पढ़ रहे हैं। तीसरे खलीफा उस्मान या उस्मान ने अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल मध्य एशिया तक विस्तार करने के लिए और अभियान चलाए। यानी कि इनका पेट नहीं भरा तो और इलाकों को जीतने के लिए अभियान चलाए मध्य एशिया तक, वो थर्ड वाले ने। और 1 दशक में, यानी 10 साल के अंदर अंदर, नील और ऑक्सस के बीच के विशाल क्षेत्र को अपने अधीन में ले लिया। तो आप देखते होंगे कि अरब के आसपास जितनी भी कंट्रीज़ हैं मक्का मदीना के, वहाँ इस्लाम धर्म ही फेमस है। क्यों है? क्योंकि रीजन आपको पता है, जितने खलीफा हुए उन्होंने जीत जीत के प्रदेशों को अपने कंट्रोल में लिया और वहाँ पे इस्लाम धर्म को फैलाया। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरे ने केवल सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र को अंडर कब्जे में किया था, बाकी बची कुछ जगह उस्मान ने मध्य एशिया को अपने अंडर में ले लिया। और एक और चीज़ है कि जो उस्मान थे, उन्होंने एक नया प्रशासनिक ढांचा, अब नया प्रशासनिक ढांचा क्या होता है? न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कैसे कामकाज को, राज्य के कामकाज को, शासन को चलाना है, एक नया ढांचा बनाया। उन ढांचे में क्या क्या नियम लागू किए गए? वो है कि जीते गए सभी प्रांतों में खलीफाओं ने, जितने भी खलीफा थे, जैसे कि अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया। जो भी खलीफा जीतता था जिस इलाके को, एक नया प्रशासनिक ढांचा लागू करता था। ठीक है। जो राज्य का अध्यक्ष, उसको गवर्नर यानी अमीर कहा जाता था। कबीलों के मुखिया को अशरफ और केंद्रीय रिवेन्यू सिस्टम को बैत अल माल। ये 3 वर्ड आपको याद भी करने, इनका मतलब भी कि जो नए प्रांत जीते गए, वहाँ के राज्य के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? अमीर अरबी में, या गवर्नर कह सकते हैं हम। कबीलों के मुखिया को अशरफ और केंद्रीय राजकोष, यानी जो पूरे राजा को जो रिवेन्यू प्राप्त होता था, उसे बैत अल माल कहा जाने लगा। ठीक है। तो एक गवर्नर नियुक्त किया गया और एक अशरफ नियुक्त किया गया और एक राजकीय कोष नियुक्त किया गया। मुसलमानों को राजस्व कैसे मिलता था बेटा? तो मुसलमानों द्वारा एक तो कर और धावों से, धावों यानी कि लूट से मिलने वाली लूट, धावों से मिलने वाली लूट और व्यापार। तो कर से, धावों से मिलने वाली लूट से और व्यापार से इनका रिवेन्यू आता था। यानी कि एक तो खेती वगैरह से जो कर आता था, और धावे यानी लूट, जो कि ये हमला बोला करते थे, उससे मिलने वाली लूट, और व्यापार से इनका रिवेन्यू आता था। ठीक है। जैसे कि दूसरे उमर ने कहा था कि क्या, कि हम खाली टैक्स से ही अपना राज्य नहीं संभाल सकते, थोड़ा और पैसा चाहिए। और एक और ख़ास बात, जितने भी ये खलीफा है उनके आगे हजरत वर्ड लगता है। हजरत मतलब ईश्वर को प्यारा, हजरत वर्ड लगता है। हजरत मोहम्मद, अबू बकर, हजरत मोहम्मद, उमर, ऐसे। ठीक है। आगे बढ़ते। एक और चीज़, गैर मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला कर, खराज और जजिया।
खराज और जजिया कर के बारे में कई बार प्रश्न आता है पेपर में। खराज क्या होता है कि कोई गैर मुसलमान मुस्लिम इलाके में रहता है तो उसको अपनी संपत्ति रखने का एक कर, जिसे हाउस टैक्स बोलते हैं या प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं, खराज देना पड़ता था। खराज यानी संपत्ति कर। और पूजा पाठ करने के लिए बिना, जैसे कि कोई मंदिर में गुरुद्वारे में जाता है उस समय, तो जजिया कर यानी कि धार्मिक कर। तो गैर मुसलमानों द्वारा दो कर दिए जाते थे, खराज और जजिया। खराज होता है संपत्ति के अधिकार का कर्ज, और जजिया यानी पूजा पाठ के लिए जो कर्ज होता था। यहूदी और ईसाई जो अलग धर्म थे के संरक्षित लोग धिम्मिस घोषित किए गए। धिम्मिस मतलब कि ये इस्लाम से अलग है, इनको धिम्मिस घोषित किया गया। और उस्मान ने एक गलती करी कि प्रशासन में अपने ही लोगों से भर दिया, यानी जो नया सिस्टम लगाया था उसमें सारे जो गवर्नर है यानी अमीर है, अशरफ है, सारे अपने लोगों से भर दिया। तो ये आपने पढ़ा कि प्रशासन कैसा था वहाँ पे, कि जीते गए सभी प्रांतों में एक अध्यक्ष यानी अमीर नियुक्त किया गया, कबीलों के मुखिया नए बनाए गए और केंद्रीय राजकोष बनाया गया। साथ में मुसलमानों को रिवेन्यू किससे मिलता था, एक तो करों से, धावों से मिलने वाली लूट और व्यापार द्वारा, और गैर मुसलमानों से भी टैक्स लिया करते थे, खराज और जजिया। खराज होता है संपत्ति और खराज जजिया पूजा पाठ का कर। और यहूदी को एक धिम्मिस वर्ड यूज़ किया गया इनके लिए। अब चौथे खलीफा के बारे में पढ़ते हैं, जिनका नाम है अली, हज़रत अली। तो अली 656 से 661 तक के समय, इसके टाइम में मुसलमानों में मतभेद हो गए और दो भागों में बट गए। आजकल मुसलमान दो भागों में, शिया सुन्नी। तो अली के टाइम पे प्रश्न ये आएगा कि किसके समय में मुसलमानों में दो ग्रुप बट गए, यानी कि एक शिया एक सुन्नी बन गए। तो हजरत अली के टाइम पे अली के समर्थकों और विरोधियों ने इस्लाम के दो मुख्य संप्रदाय, शिया कौन थे, जो अली के समर्थक थे, और विद्रोही जो सुन्नी, सुन्नी यानी सुन्नी में बिलीव करते थे, शिया अली के समर्थक। ठीक है, तो शिया कौन है, अली के समर्थक, और सुन्नी विरोधियों के, इसके विरोधी जो पैगंबर मोहम्मद को मानते थे। और एक और, अली ने मोहम्मद की पत्नी आयशा, तो दो पत्नी रह चुकी पैगंबर मोहम्मद की, एक का नाम खदीजा जो कि आपको फर्स्ट पार्ट में बताया गया था, दूसरी आयशा, के नेतृत्व वाली सेना को ऊंट की लड़ाई में हरा दिया। यानी आयशा ने अली से युद्ध किया था जिसमें आयशा की हार हुई। ये ऊंट की लड़ाई 657 में हुई थी। चौथे खलीफा अली की मृत्यु की, अली की हत्या के बाद हजरत मुआविया, अब मुआविया एक नए खलीफा आ गए, ने अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर दिया और उम्मद वंश की नींव डाली। तो नए खलीफा कौन है, हजरत मुआविया। तो चार तो आपको याद हो गए, उमर, अबू बकर, उस्मान और अली। और पांचवें जिन्होंने अली की हत्या के बाद खुद को अगला खलीफा घोषित किया, वो हजरत मुआविया, जिन्होंने उम्मद वंश की नींव डाली। ये प्रश्न परीक्षा में आता है कि उम्मद वंश की नींव किसने डाली, तो हजरत मुआविया ने उम्मद वंश की नींव डाली। और मुआविया ने कुछ नई परंपराएं शुरू करी, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। मुआवियों ने वंशगत उत्तराधिकार, यानी कि खलीफा का बेटा ही खलीफा बनेगा, तो मुआवियों ने वंशगत उत्तराधिकार की परंपरा शुरू की गई। और अरबी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित किया गया कि जितने भी काम होंगे प्रशासन के वो अरबी भाषा में होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या क्या नया किया, एक तो हज़रत मुआविया ने उम्मद वंश की नींव डाली और वंशगत परंपरा शुरू करी, अरबी को प्रशासन की भाषा घोषित किया गया, और दमिश्क को राजधानी बनाया। ये प्रश्न आता है कि दमिश्क को राजधानी किसने बनाया, तो उम्मद वंश के शासकों ने, या कि हज़रत मुआविया ने बनवाया। आगे इस्लामी सिक्के भी जारी किए इन्होंने, मुआवियों ने, इन पर अरबी भाषा में भी लिखा गया। खिलाफत में जो सोने के दिनार, जो अभी भी दिनार चलते हैं कई जगह, और चांदी के दिरहम प्रचलित थे, वे रोमन सिक्कों नारियल प्रार्थना की अनुकृतियाँ थे। ठीक है, वो रोमन में जो सिक्के चल रहे थे उनके कॉपी थी सोने के दिनार और चांदी के दिरहम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, अब्दुल मलिक, एक अब्दुल मलिक के कोई रह चुके हैं जिन्होंने जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनवाया। डोम ऑफ रॉक, जेरूसलम कौन सी जगह है, जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, यानी ईसाई कंट्री थी लेकिन बाद में यहाँ पे इस्लाम धर्म भी आ गया। तो अब्दुल मलिक ने जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनवाकर अरब इस्लामी पहचान के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी डोम ऑफ रॉक बनवाया जो कि इस्लामी सभ्यता की पहचान थी। एक मस्जिद के आकार का है रॉक ऑफ डोम, अब्दुल मलिक ने। अब पढ़ेंगे मुआवियों के बाद अब्बासी आए, कैसे याद रहेगा, पहले कुरैश यानी पैगंबर मोहम्मद, फिर उमर, अबू बकर, उस्मान, अली के बाद
मुआविया, फिर अब्बासी क्रांति। ठीक है, तो दावा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने, यानी कि एक आंदोलन चलाया किन्होंने, अब्बासियों ने। तो दावा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उम्मयद वंश को 750 ईस्वी में उखाड़ फेंका और अब्बासी वंश की नींव डाली। तो एक के वंश दूसरा वंश आता है, तो वही हुआ कि जब उम्मयद वंश का अंत हुआ तो कौन सा वंश आया? अब्बासी वंश आया। तो कब आया? 750 में। दावा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने, कौन से आंदोलन ने? दावा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उम्मयद वंश को 750 ईस्वी में उखाड़ फेंका और अब्बासी वंश की नींव रखी। और इन्होंने क्या किया? अब्बासियों ने बगदाद को राजधानी बनाया, सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन किया, इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, और अब्बासियों के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आ गई, और जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। तो इन्होंने, अब्बासियों ने इस्लाम धर्म को ज़्यादा थोपते ना हुए वहाँ के धर्म को भी अपना लिया और उस धर्म को भी आगे बढ़ाया। किसने? अब्बासी ने। तो अब्बासियों की राजधानी बगदाद थी और उम्मयद वंश की दमिश्क। ठीक है, दमिश्क उम्मयद वंश की थी और इनकी बगदाद थी। और पैगंबर मोहम्मद की क्या थी बेटा? मदीना प्रशासनिक केंद्र था और धार्मिक राजधानी मक्का थी। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे मल्टीपल चॉइस में, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। खिलाफत का विघटन। हमने अभी टॉपिक पढ़ा था खिलाफत का उदय, अब पढ़ रहे हैं खिलाफत का विघटन। कैसे खिलाफत की संस्था धीरे धीरे खत्म होगी और सल्तनतों, सुल्तानों का उदय हुआ। ठीक है, सुल्तानों का उदय हुआ। तो खिलाफत का विघटन यानी खत्म हुआ, और सल्तनतों का, इसको हम सल्तनतों लिख देंगे, सल्तनतों का उदय हुआ। ठीक है, जो नए नए राजा आए उनका उदय हुआ। पढ़ते हैं कैसे। अब्बासी क्रांति 750 में हुई थी, आपको पता है, दावा नामक एक नियोजित आंदोलन से, और 9वीं शताब्दी में कमज़ोर होने लगा। कौन सा? अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी में कमज़ोर होने लगा। कारण क्या था इसका? कारण था कि सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और इमरान समर्थकों में आपसी झगड़ा हो गया। यानी आपको पता है कि उम्मयद के समय अरब समर्थक ज़्यादा थे और अब्बासी के समय ईरान समर्थक ज़्यादा थे। तो इनमें जो युद्ध हुआ, गृह युद्ध हुआ और गुटबंदी हुई, जिससे कि अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी में कमज़ोर होने लगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच अब शत्रुता खुलेआम बढ़ने लगी, क्योंकि अभी तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब ये जेरूसलम में अपना कब्जा करने लगे, जेरूसलम जिसको होली लैंड या पुण्य भूमि कहा जाता है, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म यही हुआ था, तो शत्रुता बढ़ने लगी, जिसका कारण आर्थिक संगठन में बहुत परिवर्तन हो गया था। 1095 ईस्वी में पुण्य भूमि यानी कि जेरूसलम को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम से जो युद्ध लड़े गए उन्हें धर्म युद्ध कहा गया। तो जब भी परीक्षा में आएगा कि धर्म युद्ध क्या था, कि ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच जो युद्ध हुआ धर्म को लेकर, उसे धर्म युद्ध कहा गया। और 1095 ईस्वी में शुरू हुए ये और 1291 ईस्वी तक होते रहे। कुल मिला के 3 धर्म युद्ध हुए। ये 3 धर्म युद्ध कब कब हुए और कहाँ हुए? जेरूसलम में। जेरूसलम क्या है? एक पुण्य भूमि। एक और परीक्षा में प्रश्न आ सकता है मल्टीपल चॉइस का कि पुण्य भूमि किसे कहा गया? तो जेरूसलम को कहा गया। जेरूसलम यानी पुण्य भूमि क्यों कहा गया? क्योंकि ईसा मसीह का यहाँ पर जन्म हुआ था। और कितने धार्मिक युद्ध हुए? 3 धार्मिक युद्ध हुए। कहाँ पर युद्ध हुए? जेरूसलम में ही हुए। तो पहला प्रथम धर्म युद्ध हुआ था 1098 से 1099 के बीच, यानी 1 साल तक चला। द्वितीय युद्ध 1145 से 1149 तक, यानी 4 साल चला। और तीसरा धर्म युद्ध 1189 से 1291, यानी कि बहुत लंबा चला। तो 3 धर्म युद्ध हुए। 3 धर्म युद्ध हुए, जिससे किस किस के बीच? ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच 3 धर्म युद्ध हुए। ठीक है, 3 धर्म युद्ध। प्रभाव क्या हुआ इससे? कि मुस्लिम राज्यों को ईसाई प्रजाजनों की तरफ कठोर रूप, अब मुस्लिम राज्यों ने क्या किया? ईसाई प्रजाजनों के बीच कठोर रूप अपनाया, यानी कि उनको दंड देना, उनको सजा देना। भाई जो जीतेगा गुलाम को तो भाई अत्याचार करेगा। तो वही बात यहाँ भी हुई। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम सत्ता की बहाली के बावजूद व्यापार में इटली का अधिक प्रभाव हुआ। यानी मुस्लिम सत्ता तो आ गई जेरूसलम में, लेकिन इटली के लोग अभी भी ज़्यादातर व्यापारी थे। आगे बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, चैप्टर बहुत ईजी है, देखो एक बार रिवाइज कराता हूँ आपको, फिर फटाफट याद हो जाएगा। हमने जो फर्स्ट वीडियो में देखा कि कैसे पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ और कहाँ कहाँ उन्होंने धर्म का प्रचार कराया। जो एक कहानी शुरू हो रही है वो इनके मृत्यु के बाद शुरू हो रही है। मृत्यु के बाद क्या हुआ?
मुसलमानों में लड़ाई हो गई और 4 खलीफा नए बने। इनके बारे में क्लियर हो गया, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। नाम के आगे हजरत लगाना पड़ेगा आपको। इसके बाद इनके 2 उद्देश्य थे। पहले ने क्या किया, विद्रोह का दमन किया। दूसरे ने इराक, ईरान, मिस्र को जीत लिया। और तीसरे ने नील और ऑक्सस को जीत लिया। चौथे ने क्या किया था, शिया सुन्नी में बांट दिया मुसलमानों को। और पांचवें ने खुद को ही अपने आप को खलीफा यानी कि मुआविया ने अपने आप को खलीफा नियुक्त कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कुछ चेंज किए, ये सबसे बड़ा चेंज है। इसके बाद अब्बासी क्रांति हुई 750 में, इन्होंने भी राजधानी बदल दी। तो बस यही है, एक के बाद एक स्टोरी पार्ट 1 चल रही है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को अगर 2 बार आप ध्यान से देख लोगे दोनों वीडियो को, तो आई थिंक ये चैप्टर बुक में भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, खिलाफत का विघटन कैसे हुआ कि भाई जब भाई अरब और ईरान समर्थकों में लड़ाई हो गई तो खिलाफत का विघटन होने लगा और 3 धर्म युद्ध हुए। ठीक है, धर्म युद्ध कब कब हुए ये भी आपको याद हो जाएगा कि 1098 से 99 के बीच एक हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कहाँ हुआ, जेरूसलम में हुआ, जो को होली लैंड के रूप में जाना जाता है। अब पढ़ते हैं मुसलमानों की अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, मध्यकालीन इस्लामी दुनिया की अर्थव्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ थी, काफ़ी मजबूत अर्थव्यवस्था रह चुकी है किसकी, इस्लामी दुनिया की। ठीक है, क्योंकि इस्लाम के लोग व्यापार में बहुत बिलीव करते हैं। जितने भी आप व्यापारी देखोगे मोस्टली मुसलमान मिलेंगे, दुकानदार वगैरह। कृषि को प्रोत्साहन दिया इन्होंने, सिंचाई के लिए नहरें बनाई, बांध बनाए। तो ये आ सकता है कि अर्थव्यवस्था के लिए मुसलमानों ने क्या क्या किया। तो भाई प्रोत्साहन दिया कृषि को, सिंचाई के लिए नहर बनवाए, बांध बनवाए। कृषि और उद्योगों के विकास में शहरीकरण बढ़ा। भाई जहाँ पे कृषि उद्योग होंगे वहाँ पे लोग रहेंगे और शहरीकरण की बढ़ोतरी हुई। साखपत्र यानी सख्त हुंडियों का बड़ा प्रयोग किया गया। व्यापारिक यात्राएं भी सुरक्षित हो गई और रेशम मार्ग जो कि चाइना से जोड़ता है उसका बहुत ज़्यादा उपयोग बढ़ा। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा संस्कृति। तो 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं मतलब मजहब बन गए। कौन कौन से, मालिकी, हनफी, सफ़ई, हनबली। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शिक्षा के 4 शाखाएं कौन कौन सी हैं, मालिकी, हनफी, सफ़ई, हनबली। ये 4 शाखाएं हैं शिक्षा और संस्कृति की। प्रत्येक का नाम एक फ़कीह के नाम पर रखा गया। फ़कीह कौन होता है, विधिवेत्ता। कानून के ज्ञाता, जैसे मलिकी, कानून के ज्ञाता मलिकी के नाम पर रखा गया। हनफी, कानून के ज्ञाता हनफी के नाम पर रखा गया। तो प्रत्येक का नाम एक प्रमुख विधिवेत्ता के नाम पर रखा गया। सूफियों का उदय हुआ। दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी और विज्ञान में रुचि बढ़ी। अरबी कविता का पुनः विकास हुआ। तो ये 9वीं 8वीं 9वीं में चेंज आए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फारसी भाषा का भी विकास हुआ। गजनी फारसी साहित्य का केंद्र बन गया। फिर दोषी ने एक ग्रंथ लिखा, इंपॉर्टेंट है, कौन सा ग्रंथ लिखा, सहनामा नामक एक ग्रंथ लिखा फिर दोषी ने। तो ये चेंज आया था शिक्षा संस्कृति में। शिक्षा और संस्कृति में क्या कि कानून की 4 शाखाएं बन गई और संस्कृति में लिखेंगे अरबी कविता का पुनः विकास हुआ और फारसी भाषा का विकास हुआ। गजनी साहित्य का केंद्र बन गया। फिर दोषी ने सहनामा लिखा। और एक महिला सूफी संत है रबिया, बड़ी फेमस है। तो इनका भी कि रबिया कौन है, महिला सूफी संत है। और सूफीवाद का द्वार सबके लिए खुल गया, जैसे कि सूफीवाद में हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म का व्यक्ति जा सकता है, लेकिन मुसलमान में केवल मुस्लिम लोग ही जा सकते हैं। धार्मिक इमारतें इस्लामी दुनिया की पहचान बनी। जैसे कि पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो जो मस्जिद का आकार होता है या मस्जिद का डिजाइन होता है या जिस ओर नमाज करते हैं वो हमेशा मक्का की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। तो धार्मिक इमारतें इस्लामी दुनिया की पहचान बनी। इन इमारतों में मस्जिदें यानी इबादत गाह, मकबरे ये सब शामिल थे। मस्जिदों का वास्तुशिल्पीय रूप था गुंबद यानी कि गुंबद, मीनार, खुला प्रांगण, खंभों के सारे छत, मेहराब, मिंबर। तो जितने भी मस्जिद हैं पूरे वर्ल्ड में ये सारे रूल्स फॉलो करती हैं। मेन रूल है कि गुंबद बना होता है, मीनार होती है, बीच में खुला प्रांगण जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, खंभों के सारे छत होती है, मेहराब यानी कि ऐसे डिजाइन मेहराब और मिंबर। चीन कागज़ से आया और कागज़ के आविष्कार के बाद इस्लामी जगत में रचनाओं का बहुत विकास हुआ। यानी कुरान लिखी गई, ठीक है, बाइबल का भी इस्लामी अनुवाद हुआ, महाभारत रामायण का भी इस्लामी अनुवाद हुआ। और समूचे मानव इतिहास से संबंधित 2 ग्रंथ है बेटा इनके। कौन कौन से ग्रंथ है, अनसब अल अशरफ। इसमें क्या है, सामंतों की वंशावली, जितने भी जमींदार हुए, जितने भी रईस हुए मुसलमानों में, उनकी वंशावली अनसब अल अशरफ में है, जिसको बालाधुरी ने लिखा।
और तारिक अल रसूल वल मुल्क, पैगंबरों और राजाओं का इतिहास, जितने भी खलीफा और पैगंबर हुए उनका इतिहास तारिक अल रसूल वल मुल्क में है, और सामंतों का किसमें, अनसब अल अशरफ में। और ये अंतिम पॉइंट है कि इस्लाम में प्राणियों के चित्रण की मनाही थी, यानी कि जैसे कि आपने देखा हुआ इस्लाम धर्म के देवता का कोई चित्र नहीं है, क्योंकि इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि चित्र किसी का बनाना ईश्वर की दुहाई करना है, इसलिए इस्लाम में प्राणियों के चित्रण की मनाही थी। और कला के दो रूप विकसित हुए, कौन कौन से, खुशनवीसी, अरबेस्क। खुशनवीसी क्या होता है, सुंदर लिखने की कला को खुशनवीसी हम सुलेख बोलते हैं। और अरबेस्क क्या है, ज्यामितीय और वनस्पति डिजाइन, यानी पेड़ पौधों से, या हम किसी, देखो जैसे कि आपने देखा होगा काबा का ऐसे बना रखा होता है, यानी इमारतों द्वारा इस्लाम दुनिया को दिखाया जाता है। मक्का मदीना के जो वास्तुशिल्प है या ज्यामिति डिजाइन है, इससे बढ़ावा मिलता है। तो खुशनवीसी और अरबेस्क, इनसे ही इस्लाम सभ्यता के बारे में हम जानकारी लेते हैं। कितने भी कैलेंडर होंगे इस्लाम के, वहाँ पे कुछ अच्छी भाषा में कुछ लिखा होगा, यानी खुशनवीसी में, और अरबेस्क बना होगा, यानी कि कोई डिजाइन बना होगा। इमारतों को सजाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाने लगा, खुशनवीसी और अरबेस्क। जैसे ताजमहल में आप देख सकते हैं, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस तरह ये वीडियो ख़त्म होती है, चैप्टर एंड होता है, और चैप्टर पूरा संपन्न हुआ आज। और आप फर्स्ट पार्ट के लिए वीडियो के लिंक में ज़रूर जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके फर्स्ट पार्ट देखें, फिर एक पार्ट देखेंगे। तो चैप्टर बहुत ही आसान है, जो मेन डेट्स हैं वो याद करनी है, जो मेन खलीफा है वो याद करने हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर 10 नंबर का चैप्टर आएगा तो 10 क्वेश्चन तो बनेंगे। तो चैप्टर को ध्यान से देखें, वीडियो को ध्यान से देखें, और NB ई लर्निंग के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।